टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग करंट अफेयर्स का देखने जा रहे हैं जो कि होगा जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा और जो कि हम लोग जनवरी फरवरी करते करते आगे इसी तरह चलते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम बीपीएससी एसएससी और भी जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं सभी में करंट अफेयर्स का तो बर्डन आप लोग जानते ही हैं। करंट अफेयर्स काफ़ी निर्णायक होता है ना। तो हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं आज से और रेगुलर ये वीडियो रहेगा और हर मंथ का 2 वीडियो होगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ना। तो छोटा वीडियो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हर मंथ का जो हम लोग करंट देखेंगे तो वो 2 पार्ट में होगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके। ठीक है, तो आज का हम लोग देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो 73वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसका मुख्य अतिथि कौन था? 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 2000 2022। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं ना। ऐसा दूसरी बार, लगातार दूसरी बार हुआ जो गणतंत्र दिवस के परेड में ना कोई मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुए थे। किसके कारण? तो कोविड के कारण, है ना। कोविड के कारण 2000 कब? तो 2021 में भी नहीं था कोई और 2022 में भी कोई मुख्य अतिथि प्रेजेंट नहीं हुए ना। और इससे पहले भी ऐसा हुआ कि जो मुख्य अतिथि नहीं प्रेजेंट हुए, तो कब? तो देखिए 1952 में, 1952 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं था। 1953 में भी कोई नहीं था। 1900 फिर 56 सॉरी 66 में भी कोई नहीं था। और 21 और 2022 में भी कोई नहीं था। तो अब तक टोटल 5 बार ऐसा कंडीशन आया है जिसपे गणतंत्र दिवस के परेड में कोई मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुए ना। उसके बाद देखिए, तो इसमें पहला मुख्य अतिथि कब? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे उस टाइम, सुकर्नो सुकर्नो, है ना। कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन? सुकर्नो, है ना। 1950 में गणतंत्र दिवस के परेड में पहले मुख्य अतिथि के रूप में आए थे ना। उसका 2020 में जान रहे हैं, 2020 में कौन आया था? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायद बोल्सोनारो, है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट दूसरा करंट है कि भारत ने पेगासस स्पाईवेयर दो वर्ष 2017 में खरीदा था। इस बात का खुलासा किस मीडिया संस्थान ने करवाया ना। तो किस मीडिया न्यूज में इस बात का खुलासा किया कि भारत ने पेगासस स्पाईवेयर 2017 में खरीदा। तो कौन? तो न्यूज टाइम्स। ध्यान देंगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार, है ना, साल 2017 में भारत सरकार ने भी इजराइल कंपनी एनोस, क्या है इजराइल कंपनी कौन था? तो इजराइल कंपनी एनएसओ ग्रुप से स्पाईवेयर खरीदा, है ना। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है ना, अनुसार था, अनुमान के अनुसार था ना, एक रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन इसका पुष्टि नहीं हो पाया, है ना। तो स्पाईवेयर क्या होता है ना? स्पाईवेयर एक सब कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसका है? तो इजराइल की एक कंपनी, किसका? एनएसओ। तो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था 67 जो कैंसिल हुआ उस एग्जाम में पूछा था कि स्पाईवेयर जो है ये किस किस देश का है? तो किस देश का है? तो इजराइल का, है ना। इजराइल का है, ये क्वेश्चन आया था ना, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस ये आप ये क्या होता है ना, स्पाईवेयर आपके मोबाइल में एक मैसेज के द्वारा एक लिंक भेजा जाता है जो कि व्हाट्सएप के द्वारा हो सकता है, मैसेजेस के द्वारा होता है, टेक्स्ट के द्वारा हो जाता है, और कोई भी मीडिया लिंक के द्वारा आपको भी आपके मोबाइल में भेज दिया जाता है। अगर आप उसको क्लिक कर दिए तो उस टाइम से आपका मोबाइल क्या होता है? रिकॉर्ड में आने लगता है, आपका जासूसी स्टार्ट हो जाता है। तो उसी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है, एक व्यक्ति के जासूसी में ना, एक व्यक्ति का जासूसी कराने में स्पाईवेयर के द्वारा, जो कि स्पाईवेयर कंपनी जो एनओसी है ना, एनएसओ जो इजरायली कंपनी है, उसका मानना है कि एक व्यक्ति की जासूसी करवाने में लगभग कितना? तो 90 लाख रुपए का खर्च आता है ना। आप लोग ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। मेनली इतना ही ध्यान रखना है आपको। स्पाईवेयर क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये किसकी कंपनी है? तो इजराइल का कंपनी है। कौन? तो एनएसओ ग्रुप, है ना। एनएसओ, बस इतना ही ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी राज्य स्तरीय पक्षी एटलस, मतलब बर्ड एटलस तैयार किया? तो कौन किया? तो केरल किया ना। आप लोग जान रहे हो कौन क्या है, देख सकते हैं कौन क्या है। तो केरल किया है। देखिए, भारत का पहला राज्य है कौन? केरल, जो पक्षी एटलस तैयार किया है। देखिए भारत का मैप देख सकते हैं, जैसे दक्षिण भारत है ना, और ये केरल है। ठीक है, यहाँ केरल है। ये केरल का मैप देख सकते हैं आप, ये केरल है,
केरल में जो है कौन पक्षी कहाँ पाया जाता है ना, उसका कहाँ किस प्रजाति की पक्षी है, तो वही एटलस तैयार किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे मिनरल्स का मैप देखते हैं कि किस किस भारत के किस किस क्षेत्र में मिनरल्स पाया जाता है, तो उसी तरह केरल में, केरल राज्य में कौन कौन पक्षी कहाँ पाया जाता है ना, उसका एटलस तैयार किया जाता है ना। एटलस तैयार किया गया है, जो कि 361 प्रजाति का पक्षी के बारे में उसमें जिक्र है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस होगा, है ना। ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस। भारत में कौन कौन क्या कौन राज्य है, तो केरल, इतना ही ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित क्या है, सोंगमो लेक, है ना, सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग पर रखा गया, जो कि पहले क्या था, जवाहरलाल नेहरू के नेहरू मार्ग के नाम से जाना जाता था। तो किस राज्य में, तो सिक्किम में। आप लोग ध्यान देंगे किस में, तो सिक्किम में, है ना। सोंगमो लेक और नाथुला बॉर्डर को जोड़ने वाली एक सड़क का नाम रखा गया, जो कि पहले क्या था, वो पहले किस नाम से था, तो जवाहरलाल नेहरू मार्ग के नाम से था, और उसे नरेंद्र मोदी के नाम से रखा गया। तो कहाँ पे, तो सिक्किम में। सिक्किम ये कितना किलोमीटर लंबा है, तो 19.5 किलोमीटर लंबा है। और वहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो गंगा प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। और इस यह नाम बदलने का जो निर्णय था, किसके द्वारा लिया गया था, तो वहाँ के ग्राम सभा के द्वारा। एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, जितना भी बॉर्डर एरिया में जो कंस्ट्रक्शन चलता है, सड़क का, ब्रिज का, वो सारा कौन करता है, तो BRO। BRO इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई है 7 मई, है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, 7 मई और 1960, है ना। 1960 इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में, है ना। न्यू दिल्ली में, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक 1.47 लाख बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं। ऐसा रिपोर्ट किसने दिया है, तो कौन आयोग ने किया, तो कौन दिया है, तो NCPRC, है ना। NCPRC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर द क्या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, है ना। इसका रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया है कि 1.47 लाख बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं कोविड-19 में। कब से, तो अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 के बीच, है ना। इसका हिंदी भी आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मामले में कहा कि जनप्रतिनिधित्व का 1 वर्ष का निलंबन क्या प्रथम दृढ़ता असंवैधानिक, है ना। असंवैधानिक है क्योंकि 6 महीने से अधिक की सीमा से 6 महीने की सीमा से अधिक है, 1 साल का सीमा, है ना। तो और इस तरह केवल सदस्यों को नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करने के समान है। तो किस राज्य में ऐसा मामला आया था, तो महाराष्ट्र की विधानसभा में मामला आया था। जब विधानसभा में क्या हुआ था, 6 जुलाई 2021 को 12 भाजपा विधायक को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। और उसका अपराध क्या माना गया था, कि उस पर विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ क्या अपमानजनक और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद में यह मामला कहाँ चला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था ना। काफी विवाद में रहा था ये मामला, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर अभी तो जान रहे हैं अभी महाराष्ट्र का CM कौन है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो वीरांगना, क्या है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या ऑप्शन है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इससे पहले भी कई रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा चुका है ना, जैसे आप लोग जान रहे होंगे यूपी सरकार ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तो दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। फिर अयोध्या कैंट, है ना, किसके नाम पे बनाया, तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या बन गया, तो अयोध्या कैंट, है ना। आप लोग ध्यान रख सकते हैं ये भी। नेक्स्ट, भारत ने किस पड़ोसी देश में 99 ऑयल टैंक बनाने का फैसला किया है, तो किस पड़ोसी देश में, तो श्रीलंका में। श्रीलंका में श्रीलंका में अब भारत अब श्रीलंका में करीब 100 साल पुराने त्रिकोणमाती, है ना, त्रिकोमाली त्रिकोमाली में ऑयल क्या है, ऑयल फॉर्म को नए सिरे से बनाने का फैसला किया। कौन, भारत सरकार। इसमें कुल 99 टैंक है, कितने, तो 99, है ना। 99 ऑयल टैंक का निर्माण
भारत पुनः से करवाएगा। कहाँ पे? तो श्रीलंका में, है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका में एक क्वेश्चन आ भी आ जाएगा इसमें कि तिरुकोमाली ऑयल फॉर्म कहाँ पे है, तो जस्ट हम लोग देखिए कहाँ पे, तो श्रीलंका में। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने जनवरी 2021 में भारत के किस राज्य को पेपरलेस हाईकोर्ट का उद्घाटन किया? तो पेपरलेस हाईकोर्ट अभी कौन बनाया? तो केरल, है ना। केरल आप लोग ध्यान रखेंगे कब बनाया, तो 1 जनवरी 2022 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य का नाम बताएं जो पूरी तरह से एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त हो गया है। तो कौन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा भारत का पहला स्टेट है, राज्य है, जो क्या हो गया? एलपीजी से सक्षम हो गया है और धुआं से मुक्त हो गया। तो कौन? हिमाचल प्रदेश। आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या है ना, उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार, उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का गृहिणी सुविधा योजना जो चल रहा है, इस वजह से ना वहाँ पे ऐसा एलपीजी सक्षम होने में और धुआं मुक्त होने में काफी सहायता हुआ, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो डॉक्टर वी आनंद नागेश्वर, है ना, नागेश्वरन, है ना, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन चुने गए? तो पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डायरेक्टर सचिव कौन बने? तो एस सोमनाथ। एस सोमनाथ किसका जगह जगह लेंगे? तो चेयरमैन कौन थे पहले? तो के सिवान का जगह लेंगे। कौन? तो एस सोमनाथ, है ना। ये रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ अगले 3 वर्ष तक क्या रहेंगे? इस पद पे बैठे रहेंगे। और उसके बाद पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, इसरो के? तो डॉक्टर, पहले कौन? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। स्पेस सेंटर है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे पहले। पहले, है ना। अब इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त। आप लोग ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसके पहले पहले अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? पहले चेयरमैन तो विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एयर इंडिया का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? तो विक्रम देव दत्त, है ना। विक्रम देव दत्त एयर इंडिया का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक है। एम कौन? सीएमडी। ध्यान रखेंगे। थोड़ा हम लोग एयर इंडिया के बारे में जान लेते हैं ना। एयर इंडिया मतलब एयर इंडिया कौन? तो टाटा ग्रुप, है ना। टाटा ग्रुप के हाथ में चला गया ना। एयर इंडिया के नए चेयरमैन प्रबंध निदेशक कौन बने? तो विक्रम देव दत्त। अब जान रहे हैं ना, एयर इंडिया का पुनः क्या टाटा ग्रुप ने खरीद लिया ना। तो टाटा ग्रुप का स्थापना कौन करता है? तो जे आर डी टाटा, है ना। ध्यान रखें, कौन? तो जे आर डी टाटा, है ना। जे आर डी टाटा कब? तो 1932 में। 1932 में एयरलाइंस की स्थापना होती है ना, टाटा एयरलाइंस की स्थापना होती है 1932 में। कौन करता है? तो जे आर डी टाटा। और देश के मतलब देश की आज़ादी के बाद 1947 में क्या होता है ना, एयर इंडिया का 46% शेयर जो होता है वो सरकार खरीद लेता है ना। उसके बाद क्या होता है, 1953 में क्या होता है ना, सरकार इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। सरकार इसका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण हो जाता है, पूर्णतः सरकार के अधीन हो जाता है। और उसके बाद फिर पुनः अब क्या हो गया है, तो लगभग 68 वर्ष के बाद पुनः यह टाटा ग्रुप के पास चला गया ना, वापस चला गया। टाटा ग्रुप इसको फिर पुनः खरीद लिया ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, गीता गोपीनाथ की जगह आईएमएफ के नए प्रमुख अर्थशास्त्री कौन हुए? ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए पूछा गया कि गीता गोपीनाथ जो है ना, भारतीय मूल की महिला थी, है ना। भारतीय मूल की महिला, इसलिए ऐसा क्वेश्चन है। भारतीय मूल की पहली महिला ऐसा थी जो आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी। अब उसका कार्यकाल खत्म हो गया। अब कौन बनाया? तो पियरे पियरे ओलिवियर गोरी गोरी चस, है ना। तो ये गीता गोपीनाथ क्या थे? पहले भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ इस पद पर कार्यरत हुए थे ना। ये कहना था। फिर नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया? तो किसी का अध्यक्षता में? तो इंदु मल्होत्रा के बारे में, है ना। इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में
पीएम नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा चूक हुआ था उसका जांच के लिए इंदु मल्होत्रा के बारे में को जांच का अध्यक्ष बनाया गया। थोड़ा इंदु मल्होत्रा के बारे में देख लेते हैं। इंदु मल्होत्रा जो है ऐसी पहली पहली महिला अधिवक्ता थी जो वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है नरेंद्र मोदी का सुरक्षा चूक के मामले में। आप लोग न्यूज़ पर देखे होंगे ना, पंजाब में चुनावी रैली, पंजाब में चुनाव होता है ना, जनवरी के आसपास पंजाब में चुनाव होता है और पंजाब के चुनाव रैली को संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी कहाँ जाते हैं, तो फतेहपुर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में प्यारे आना गांव होता है, उसके फ्लाईओवर में जो है ना कुछ काफिलों ने क्या मतलब कुछ काफिले ने क्या कहता है सड़क जाम कर दिया, जिससे प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पे रुक जाता है ना। तो सुरक्षा चूक हुआ, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में, तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई के पूर्व गवर्नर जान रहे हैं कौन, तो उर्जित पटेल किस बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उर्जित पटेल को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो क्या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको AIIB भी कहते हैं ना, AIIB है ना, ध्यान रखेंगे। इसका क्या इसका क्या प्रबंध उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको, तो उर्जित पटेल को। ये बैंक क्या है ना, इस बैंक के 124 देश सदस्य है ना, ये भी पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, ध्यान रखें। AIIB के ये जो बैंक के जो है ना, ये 104 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग चीन में है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं, तो विनय कुमार त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन बने हैं कौन, तो विनय कुमार त्रिपाठी। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो बताइए, अतुल कुमार गोयल है ना, अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो बी एस पठानिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौह को किस युद्ध स्मारक के साथ मिलाया गया है, तो किस युद्ध स्मारक के साथ मिलाया गया, तो नेशनल वार मेमोरियल, उसी के सामने है नेशनल वार, इंडिया गेट के जस्ट आगे है ना, उसी के बगल में नेशनल वार मेमोरियल है। उसी पे जो इंडिया गेट के आप लोग अगर देखे हो इंडिया गेट, यहाँ इंडिया गेट का इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे एक ज्वाला जलती है ना, अग्नि होती है ना, इसी अग्नि को कहाँ नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये शिफ्ट कौन किया है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बाल भद्र राधा कृष्ण है ना, एक एयर मार्शल थे, तो कौन क्या नाम था उसका, बाल भद्र राधा सिंह ने ये इंडिया गेट से आग को लिया गया और वहां पे जाके अग्नि को प्रज्वलित कर दिया गया ना। ऐसा ऐसा कब किया गया, तो गणतंत्र दिवस के ठीक पहले 21 जनवरी 2022 को किया गया है ना। और इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति का जो जल रहा था पहले से, वो कब, तो 1972 से के गणतंत्र दिवस के परेड जब चल रहा था। और ये किसने, इंदिरा गांधी ने इसका इसका स्थापना करवाया था। ये पॉइंट पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और इसमें किसकी याद के लिए इसका निर्माण जो है 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध के दौरान प्राण की आहुति देने वाले सैनिकों की याद के लिए ये बनाया गया था ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट, गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा किया है, तो किसमें किया है, तो ध्यान रखें आप लोग कौन, तो एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन में लगभग कितना हो जाता है, तो 7,500 करोड़ है ना, 7,500 करोड़ का शेयर खरीदने जा रहा है। कितना शेयर हो जाएगा उसका, तो 1.28% जो है एयरटेल का शेयर का हिस्सेदार हो जाएगा कौन, तो गूगल। आप लोग ध्यान रखेंगे। और गूगल गूगल के सीईओ कौन है, आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए, गूगल गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई है ना, सुंदर पिचाई। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा ग्रुप के किस कंपनी को सौंपा, तो टाटा ग्रुप के कौन सी कंपनी को सौंपा गया मालिकाना हक, तो टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो फिर हम लोग रिपीट कर देते हैं जो पीछे भी रिपीट किए थे। टाटा टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी, तो अभी हम पीछे हम लोग जस्ट देखे थे, तो 1932 में टाटा ग्रुप का क्या होता है, स्थापना, टाटा एयरलाइंस का स्थापना होता है। और आज़ादी के बाद कब, आज़ादी के बाद 1947 में भारत सरकार के साथ कितना
9% शेयर खरीद लेता है ना, 49% शेयर इसका खरीद लेता है। फिर 1953 में क्या हो जाता है, फिर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। अब लगभग अब जो है 68 वर्ष के बाद क्या हो गया है, पुनः एयर इंडिया क्या किसके हाथ में चला गया है, तो टाटा ग्रुप के हाथ में चला गया है ना। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस निजी टेलीकॉम कंपनी के 35.8% हिस्से का मालिकाना हक बनने का फैसला किया, तो वोडाफोन आइडिया, वीआई। वीआई मतलब वोडाफोन आइडिया होता है ना। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है, कौन, तो वीआई। पहला कौन आता है, रिलायंस हो जाता है ना, सॉरी पहला जियो है ना, पहला जियो हो जाता है, उसके बाद एयरटेल है, उसके बाद वीआई है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये ऐसा इसलिए हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार सरकार जो है किसी निजी कंपनी का ही शेयर होल्डर बना है ना, ये सब पहली बार हुआ। वीआई कंपनी का क्या है ना कि कर्ज था, 1.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, है ना, जिसका जो ब्याज का रकम होता है ना, 16,000 करोड़ रुपए होता है। इसी के बदले वो 35.8% क्या हिस्सेदारी केंद्र सरकार को दे देता है, क्योंकि सॉरी 35.5, क्योंकि ये चुकाने में असक्षम है ना, इस वजह से ना ऐसा पहली बार हुआ है जो सरकार किसी निजी कंपनी का मालिकाना हक बनने का फैसला लिया है ना, ये पॉइंट इसलिए ध्यान में हो जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH-MK3 निर्यात करने के क्या कॉन्ट्रैक्ट को जनवरी 2022 में साइन किया, तो किसको देने के लिए, तो मॉरिशस है ना। मॉरिशस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का निर्यात करेगा ना, ये ध्यान में रखेंगे। और ये क्या है था, ये डोनियल विमान लीज। इससे पहले क्या होता था ना, सितंबर 2021 में भारत ने मॉरिशस को एक क्या डोनियल विमान भी लीज पर दिया हुआ था ना, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे ना। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर खादी खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया। यह जगह भारत पाकिस्तान के किस वर्ष के युद्ध में क्या वजह से चर्चा में है, तो लोंगेवाला का युद्ध जो होता है 1971 का युद्ध, भारत पाकिस्तान के युद्ध का जो ना इसमें है, मतलब चर्चा में चर्चित है इस जगह, है ना। तो ये झंडा जो है कब फहराया गया, तो ऐसा तिरंगा, तो 15 जनवरी 2022 को, है ना, सेना दिवस के अवसर पर, ध्यान रखेंगे। और लोंगेवाला राजस्थान राज्य के कहाँ पड़ता है, तो जैसलमेर जिले में पड़ता है, ये भी पॉइंट आप लोग। इस राष्ट्रीय ध्वज का जो है लंबाई कितना है, तो लंबाई 200, सॉरी लंबाई कितना है, तो 225 फीट, 225 फीट लंबा है। और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई 150 फीट है ना, ध्यान रखेंगे। और उसका वेट कितना है, तो वेट रहता है 1400 केजी, 1400 केजी है ना, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम बताएं जो भारतीय मूल की ब्रिटिश सैन्य अधिकारी है, तो कौन है, तो कैप्टन कैप्टन हरप्रीत चंडी है ना, कैप्टन हरप्रीत चंडी। इसको जो है ना क्या पोलर चंडी के भी नाम से फेमस है, या किसके, पोलर पोलर चंडी के भी नाम से, सॉरी पोलर प्रीत के नाम से प्रसिद्ध है ना। दक्षिण ध्रुव आप लोग देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, इक्वेटर मान लीजिए, दक्षिणी ध्रुव है ना, यहाँ पे जाने वाली अकेले अकेले गई है ना, कितना देखिए साहसी वाला काम है। जहाँ का न्यूनतम तापमान कितना आ जाता है, न्यूनतम तापमान 89.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे ज्यादातर क्या पाया जाता है, तो पेंगुइन नामक एक उभयचर प्राणी पाया जाता है। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में, सॉरी 2021 में DRDO ने किस राज्य में किस राज्य में हिट अभियान को शुरू किया, तो किस किस राज्य में शुरू किया, तो उड़ीसा में, ध्यान रखें कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीपुर में ना परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, फिर ईरान ईरान के चाबहार पोर्ट, तो चाबहार पोर्ट कहाँ है, तो ईरान में किन तीन देशों ने जनवरी 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, तो कौन किया, तो ईरान, रूस और चीन है ना। ईरान और रूस और चीन कहाँ, ईरान के चाबहार पोर्ट पे एक संयुक्त युद्धाभ्यास नौसैनिक अभ्यास किया ना, ध्यान रखेंगे। फिर भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच जनवरी 2022 में पासिक्स अभ्यास किया गया। कहाँ पे किया गया, तो ये कोची बंदरगाह में ना, कोची बंदरगाह। भारत और रूस के नेवी ने अरब सागर के कोची बंदरगाह पर पासिक्स
अभ्यास किया। ये पासिक जो है ना, पासिक नाम से कई देशों के साथ ये अभ्यास होता है। दरअसल क्या है ना, समुद्र में घूम रहे नौसैनिक जहाज जब किसी मित्र देश की सीमा के पास आते हैं ना, तो अक्सर ये एक्सरसाइज किया जाता है ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन किस तरह की पनडुब्बी समुद्री युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत सहित 6 देशों ने जनवरी 2022 में हिस्सा लिया? तो ये क्या है? तो पनडुब्बी रोधी कौन है? तो एंटी सबमरीन सबमरीन मिसाइल है। कौन एंटी सबमरीन कौन है? तो सी ड्रैगन। प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर में 6 देश कौन? तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया ने इसमें हिस्सा लिया था, है ना। इनमें से देखिए, इनमें से जो हम नाम लिए तो देखिए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये क्वाड देश का समूह है ना। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, अमेरिका, ये चारों कौन है? ये चारों क्वाड देश का समूह है, समूह का हिस्सा है ना। ये भी पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, हिरोशिमा परमाणु बम से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ, जिसका जो है शौक वे भारत, अमेरिका सहित कई देशों में सुनाई पड़ा, है ना। कौन? हिरोशिमा में जो परमाणु बम फटा हमला हुआ था, कब? तो 6 अगस्त को, आप लोग ध्यान होगा, 6 अगस्त को हुआ था ना। लिटिल बॉय के नाम से, कहाँ? जापान में हुआ था। उससे 6 गुना अधिक ज्वालामुखी जो फटा, उससे 6 गुना अधिक ना, कौन? तो शॉक वेव उत्पन्न हुआ। तो कहाँ पे ये? तो टोगा में है ना। ये टोगा टोगा कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है ये टोगा, है ना। और ये क्या है? एक द्वीप का समूह है। लगभग यहाँ पे 1 लाख जनसंख्या यहाँ पे रहता है ना। और ये पहले क्या था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसका आज़ादी कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1970 को। ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो बता नहीं। तो जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 बुक लिखा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का करंट जो है ना यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है ना। हाँ, तो हम नेक्स्ट जो वॉल्यूम 2 आएगा, तो उसमें जनवरी का पूरा कवर अप हो जाएगा। हर मंथ का 2 वॉल्यूम में कवर अप करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है ना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा जनवरी का वॉल्यूम 2 करंट अफेयर्स।